हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि शेख हसीना के द्वारा, जो कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम हैं, इनके द्वारा यूएसए पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, या इन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि जो बांग्लादेश में मुझे सत्ता छोड़नी पड़ी है उसके पीछे यूएस का हाथ है। यानी कि यूएस ने क्या है, मेरी सरकार के ऊपर दबाव बनाया और उसके बाद क्या है, मुझे सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है वो यही है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं हर एक उस पॉइंट को कि रसिया का इसमें क्या रोल था, चाइना का क्या रोल था, क्या वाकई यूएसए ने यहाँ पर ऐसी चीज़ें करवाई थी, और करवाई भी तो किस तरीके से करवाई, और यूएसए चाह क्या रहा था ताकि इनकी सत्ता को हटा करके वो कुछ और यहाँ पर ला सके। ऐसा किया भी गया यूएस के द्वारा, तो क्यों किया गया, इन सारी चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। 5 अगस्त की बात से, जब से शेख हसीना के द्वारा देश छोड़ा गया है, बांग्लादेश छोड़ करके वो भारत आई हैं, तब से इनकी द्वारा पहली बार ऐसा बयान दिया गया है। बयान कहा जाए या एक लेटर कहा जाए, जिसके जो इनके नज़दीकी हैं उनके द्वारा ये लेटर में जानकारी शेयर की गई। इन्होंने कहा है कि सत्ता को हटाने के लिए अमेरिका का हाथ था, और उन्होंने खुले तौर पर ये बात कही है कि सेंट मार्टिन आइलैंड कि अगर मैंने संप्रभुता से समझौता कर लिया होता तो शायद आज मैं सत्ता पर काबिज होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बांग्लादेश शेख हसीना एलिजिज यूएस इन्वॉल्वमेंट इन हर आउस्टर। आउस्टर का मतलब ये है कि इनको जो बाहर यहाँ उखाड़ फेंका गया या निकाल दिया गया, उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है उसके पीछे निश्चित तौर पर ही क्या है, यूएस का हाथ है। और मैंने इस्तीफा इसलिए दे दिया ताकि मैं देश में और हिंसा नहीं चाहती थी। इन्होंने आगे ऐड करते हुए ये भी कहा कि वे, यानी कि जो इस पूरे प्रकरण को चला रहे थे, वे चाहते थे कि यहाँ के छात्र जो हैं, यहाँ के लोग जो हैं, वहाँ लाशों के ढेर के आधार पर क्या है, सत्ता का हस्तांतरण करना चाहते थे। लेकिन मैंने ऐसी नौबत नहीं आने दी, क्योंकि मैंने पहले ही इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये सेंट मार्टिन आइलैंड है कहाँ पर। तो आइए जरा मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले देखेंगे कि लोकेशन क्या है इसकी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इंडिया, और जैसे ही इस पर आप जाएंगे तो ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। बे ऑफ बंगाल में ये बांग्लादेश, जहाँ पर इस समय जो मिलिट्री कूप आपको देखने को दिखा है वो ये एरिया था, ठीक है, बांग्लादेश में। और जिस आइलैंड की हम लोग बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये म्यांमार वाला रीजन है, राइट। जैसे यहाँ पर आप जूम इन करेंगे तो ये पॉइंट आपको, ये छोटा सा एक आइलैंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका सेंट मार्टिन आइलैंड, राइट। तो इस आइलैंड की यूएस के द्वारा मांग की गई थी, ऐसा इनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं यूएसए पर कि यूएसए ने इस आइलैंड की मांग की थी। और मांग इसलिए की जा रही थी कि इसको क्या बनाना चाहते थे, वो एक कंट्री के रूप में, या कह सकते हैं कि एक यहाँ पर अपना वो मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे। और मिलिट्री बेस बनाने के पीछे कारण ये था कि चाइना को टैकल करने के लिए चाइना को टैकल करने के लिए वो ऐसा चाह रहे थे। लेकिन इन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया, और इसके बदले में क्या है, इनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे, इन्होंने आगे ऐड करते हुए यही चीज़ कही है कि हसीना एक्यूजेज यूएस इन्वॉल्वमेंट इन आउस्टर सेज कुड हैव स्टेड इन पावर। अगर मैंने इन चीज़ों से समझौता कर लिया होता तो शायद आज भी मैं यहाँ की पीएम होती और सरकार को प्रॉपर तरीके से रन कर रही होती, राइट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर 5 अगस्त की बात से, जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 5 अगस्त के बाद जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, वहाँ से रिजाइन कर दिया, और उसके बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में क्या है, ये भारत आ जाती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जब तक यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने तक ये इंटरिम गवर्नमेंट पावर में रह सकती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो 3 महीने में हो, या 3 साल बाद हो, या समय समय इनको जो है आगे डेट को बढ़ाते जाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, और इनको जो है बांग्लादेश की कमान सौंपी गई है। ये वर्तमान में यहाँ के चीफ एडवाइज़र हैं। एडवाइज़र इसलिए ये इनको नाम दिया गया एक तरीके से कि ये क्या है, एक एडवाइजिंग कमेटी की तरह काम करेंगे। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जो केयर टेकर पीएम होता है, पूरी सारी जिम्मेदारी इन्हीं को मिलने वाली है। वो आने वाले टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इनको केवल एक पपेट गवर्नमेंट की तरह बैठा दिया गया हो, और बाकी बैक एंड से जो है सरकार आर्मी के द्वारा यहाँ पर चलाई जाए, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना, इन्होंने मई के महीने में कुछ यहाँ पर इशारा किया था इस चीज़ों को लेकर के कि एक वाइट मैन इनसे मिलने आता है और इस चीज़ की डिमांड करता है। हालांकि इन्होंने उस टाइम पर खुल के ये बात नहीं कही थी कि कौन है, यानी कि इस पूरे सिनेरियो के पीछे कौन सा कंट्री शामिल है। हालांकि इन्होंने ये कहा था कि एक वाइट मैन क्या है, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से को विभाजित करके यहाँ पर ईस्ट तिमोर की तरह क्या है, एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है। और उन्होंने दावा किया था, उन्होंने कहा था कि अगर विदेशी देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति नहीं देती हैं तो उन्हें आसानी से, अगर वो उनको अनुमति दे देती हैं, इलेक्शन की पहले की बात थी ये,
कि अगर वो बेस प्रोवाइड करा देती हैं इनको, तो उनको इलेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से एक बार फिर उनको पीएम चुन लिया जाएगा, राइट। और उन्होंने उस देश का नाम बताने से उस टाइम पर मना किया था और ये नहीं चाहती थी कि ये खुल करके यूएसए का नाम ले, क्योंकि यूएसए की सॉफ्ट पावर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है और ये आर्टिकल है 27 मई 2024 का। फॉरेन नेशन वांट एयरबेस इन बांग्लादेश टू कार्व आउट क्रिश्चियन स्टेट। इन्होंने खुले तौर पर ये चीज़ कही थी, हालांकि उस देश का नाम नहीं बताया था। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज वन ऑफ अ प्लॉट ऑफ बाय अ फॉरेन नेशन टू एस्टेब्लिश क्रिश्चियन स्टेट। तो इन्होंने इस चीज़ का इशारा पहले ही कर दिया था। यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी मांग की जा रही है, राइट। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं दिया, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको उजागर नहीं किया, सिर्फ चीज़ों को एक बयान या दो बयान के जरिए इनको टाल दिया गया। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ देखने को मिल रही होंगी। एक तो दिख रहा होगा आपको ईस्ट तिमोर, यानी कि ईस्ट तिमोर क्या है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरब स्प्रिंग, अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ईस्ट तिमोर के बारे में देखें। तो देखिए ईस्ट तिमोर क्या था, यह यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से करीब 640 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में स्थित क्या है 15,410 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक देश है, ठीक है, या एक आइलैंड कंट्री कह सकते हैं। और इसको जो है 16वीं सदी में पूर्वी तिमोर को पुर्तगाल के द्वारा क्या है अपना उपनिवेश बनाया गया था। साल 1975 में होता क्या है कि यह इंडोनेशिया के एक पार्ट से अपने आप को यहाँ पर डिक्लेयर कर देता है, आज़ाद होने की घोषणा कर देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक साल के बाद इंडोनेशिया ने फिर इस पर हमला कर दिया और 27वां प्रांत अपना इसको बना लिया, 27वां प्रांत 1999 में। लेकिन इसको लेकर के ऐसा कहा जाता है कि इसमें वेस्ट या खास तौर से बात की जाए तो यूएस की इन्वॉल्वमेंट के बाद होता क्या है कि 20 मई 2002 को ये एक नई क्रिश्चियन स्टेट के रूप में यहाँ पर निकल के आता है। मैं क्रिश्चियन स्टेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूर्वी तिमोर एशिया के दो रोमन कैथोलिक बहुल देशों में से एक है और दूसरा देश यहाँ पर फिलीपींस है, यानी कि पहला ये ईस्ट तिमोर हो गया और दूसरा फिलीपींस हो गया। तो इसकी ओर इशारा करते हुए इन्होंने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर एक नया ईस्ट तिमोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके बारे में आप देखना चाहें तो 28 नवंबर 1975 को इसने पुर्तगाल से अपनी घोषणा की थी स्वतंत्र होने की, और 20 मई 2002 को इनको एक मान्यता के तौर पर दिखा गया। यहाँ पर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, राइट। अब आगे अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें यहाँ पर, तो देखिए इन्होंने आगे ऐड करते हुए ये भी कहा कि जब ये स्टेटमेंट दिया गया इनके द्वारा तो यूएस ने म्यूल्स किया था, यानी कि इस चीज़ को एक मजाक के तरीके से देखा था, कार्विंग आउट अ क्रिश्चियन स्टेट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश म्यांमार। और इन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यूएस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। अब आपका सोचना ये जरूर हो सकता है कि आखिर मतलब यूएस कैसे किसी जैसी गवर्नमेंट आ सकता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ को लेकर के हिंट करता हूँ। होता क्या है कि यूएस जैसे देशों की सॉफ्ट पावर पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे हर एक कंट्रीज़ में है, राइट। कैसे है, यूएस कई सारे मिशन चलाते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से एनजीओ हो गया या इस तरीके से जो मिशंस होते हैं उनमें इनके लोग क्या है इन्वॉल्व होते हैं, और उन मिशंस के जरिए ये क्या है उस देश को बहुत हद तक डीस्टेबलाइज करने का भी काम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर यूएस के लिए बांग्लादेश जैसे कंट्री को डीस्टेबलाइज अगर किया गया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये करने में इनको बहुत दिक्कत आई होगी, ये बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। और ऐसा चीज़ें होती भी हैं, पहले भी आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो पहले भी आपने देखा होगा कि ये चीज़ें बिल्कुल आम बात है और ऐसे देशों को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है आसानी से, राइट। और इस सबको लेकर के मैंने पहले भी इसमें वीडियो कवर किया हुआ था कि यहाँ पर ऐसी कुछ मांग की जा रही है। और इससे रिसेंट वाला वीडियो आप देखेंगे मेरा, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ था कि क्या पूरा जो तख्ता पलट किया गया है उसमें यूएसए का हाथ है। हालांकि पहले अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, लेकिन अब क्या है ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जब इनके द्वारा खुले तौर पर कहा गया है, इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से शोर से बोल दिया या कह दिया कि व्हाइट मैन आया था मेरे पास, इन्होंने खुले तौर पर कहा है कि जो यूएस के द्वारा डीस्टेबलाइज किया गया है, राइट। आगे अगर देखें तो जब यूएस ने ये चीज़ यहाँ पर डिमांड की और इन्होंने देने से मना कर दिया, उसके बाद क्या है इनके इलेक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और 9 जनवरी 2024 को यहाँ पर जैसे ही इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, जो रिजल्ट निकल के आते हैं, तो यूएस के द्वारा कहा जाता है यूएस सेज बांग्लादेश इलेक्शन नॉट फ्री ऑन फेयर। इन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश के रिजल्ट निकल के आए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं है, एंड यूएन ऑल्सो वॉइसेस कंसर्न ओवर वायलेंस इरेगुलरिटीज। यूएस कंसर्न बहुत जल्दी होता है, आपने ये चीज़ देखी होगी कि कहीं भी कोई अगर घटना होती है तो उनका कंसर्न पहले निकल आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इनका कंसर्न यहाँ बांग्लादेश को लेकर के भी पहले आया था और बांग्लादेश पर यूएस पहले से ही फोकस बना के इन्होंने रखा था। हालांकि अगर बात करें हम लोग तो शेख हसीना को इस चीज़ की हिंट पहले ही दे दी गई थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, यानी कि इनका आउस्टर या कहें कि इनको सत्ता से बेदखल करने की तैयारी हो रही है, इस चीज़ का अंदेशा इनको पहले से हो चुका था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो रूस था, रूस की स्पोक्स पर्सन थी यहाँ पर फॉरेन मिनिस्ट्री की, उन्होंने कहा था कि यूएस लाइकली टू डिस्टेबलाइज बांग्लादेश अलोंग द लाइन ऑफ अरब स्प्रिंग, राइट। और ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि इलेक्शन से पहले का आर्टिकल है, यानी 17 दिसंबर 2023 को रूस के द्वारा ये कहा गया था कि अगर बांग्लादेश में नतीजे वैसे नहीं आते हैं जैसे यूएस ने एक्सपेक्ट किए हैं, तो
निश्चित तौर पर यह बात तय है कि यूएस बांग्लादेश को डीस्टेबलाइज करने का प्रयास करेगा। आप चाहें तो इसको जाकर के प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। ये खुद बांग्लादेश का ही एक मीडिया आउटलेट है, उसके द्वारा छापा गया है और ये 17 दिसंबर 2023 का है, जब इलेक्शन हुए भी नहीं थे। इलेक्शन के पहले ही रसिया ने क्या है, इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि मे बी यूएस यहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है और इसको डीस्टेबलाइज करने का प्रयास कर सकता है, और ऐसा बाद में देखने को भी मिला, राइट। और अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मास स्केल पर हिंसा हो रही है हिंदुओं को लेकर के, या और जो अदर माइनॉरिटी हैं उनको लेकर के। जब से यहाँ पर इजराइल ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, या इजराइल जो है सॉलिडरिटी के साथ में जो माइनॉरिटी हैं, स्पेशली हिंदू की बात की जाए तो उनके साथ में ये खड़े हो गए हैं, और उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। यहाँ पर आप चाहें तो इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि इंडिया और इजराइल के दोनों की जो है रिलेशन, यहाँ पर एक क्लब है जिसको बोलते हैं इजराइल इंडिया फ्रेंडशिप क्लब। इनके द्वारा एक प्रॉपर प्रेस रिलीज किया गया 6 अगस्त 2024 को, और इन्होंने कंडेम किया एस्केलेटिंग वायलेंस अगेंस्ट हिंदू इन बांग्लादेश, की हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसको इन्होंने कंडेम किया है। और साथ ही यहाँ की जो गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उनसे ये भी कहा है कि जो भी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं उनको टैकल करिए। और जब से इन्होंने ये कहा है तब से काफ़ी सारे ऐसे वर्ल्ड के जो देश हैं जो इस चीज़ को एकदम इग्नोर कर रहे थे, उनका ध्यान भी इस तरफ गया हुआ है, राइट। अब आप पूछेंगे कि ये कैसा क्लब है, क्या है इसमें, तो देखिए ये अबाउट इंडिया और इजराइल का फ्रेंडशिप क्लब है। इसमें कहा क्या गया है कि इजराइल एंड इंडिया फ्रेंडशिप क्लब इज डेडिकेटेड टू बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथिंग द अलायंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, यानी कि इजराइल और इंडिया के संबंधों को और मजबूती देने के लिए क्या है, इस तरह का फ्रेंडशिप क्लब जो है बनाया गया है। और इजराइल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के एकदम खुले तौर पर वर्ल्ड को चिताया था कि द इजराइल इंडिया फ्रेंडशिप क्लब एश्योर द हिंदू कम्युनिटी दैट दे आर नॉट अलोन इन दिस स्ट्रगल। और उसके बाद से आपको देखने को मिला होगा कि बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों की संख्या में क्या है, हिंदू इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि अगर अंतरिम सरकार जो बनी है वो हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती तो वो कैसे आगे लेकर चीज़ों को चलने वाली है, राइट। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ आगे होगा क्या, तो देखिए बांग्लादेश की जो पीएम हैं इन्होंने अपने एग्जाइल से ही कहा है कि आई विल रिटर्न सून, मैं जल्द ही क्या है वापस लौटूंगी। शेख हसीना पिन्स ब्लेम ऑन यूएस फॉर आउस्टर, वार्न इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस, कि जो अंतरिम सरकार बनाई गई है उसमें क्या है, फॉरेन का इन्फ्लुएंस निश्चित तौर पर रहा है। अब आगे देखिए इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किलें भारत को भी फेस करनी पड़े, राइट। और यहाँ पर निश्चित तौर पर यूएस इसमें कुछ ना कुछ जवाब देगा और यूएस की तरफ से रिप्लाई आएगा कि इसमें इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो किस हद तक सही हैं और किस हद तक सही नहीं है। अब ये चीज़ आप तय करिएगा कि जो मैंने आपको आर्टिकल्स दिखाए यहाँ पर और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की है उसके आधार पर इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, यानी कि क्या इनके द्वारा लगाए गए एलिगेशन जो यूएस पर लगाए गए हैं वो वास्तविक हैं या सिर्फ अब ये एग्जाइल पर हैं, इनसे सत्ता छीनी जा चुकी है, दैट्स वाई ये ऐसा यहाँ पर ये ब्लेम कर रही हैं कि हम किसी और देश पर चीज़ें उठा करके डाल दें, राइट। तो जो भी आपकी राय हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इससे संबंधित कोई अगर और डेवलपमेंट होती है तो मैं वो टॉपिक से संबंधित या इस पूरे सिनेरियो से संबंधित आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के जरूर आऊँगा, राइट। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने चीज़ कवर की हुई है क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए और साथ ही तख्ता पलट के लिए, तो आप जरूर देखिएगा, आपको यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट में यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको फॉरेन अफेयर्स से संबंधित इससे भी बेस्ट मटेरियल देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।